हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। एक ना बहुत क्वेश्चन है जो आप लोगों के अंदर आ रहा होगा और मेरे पास भी ऑब्वियसली बच्चों के आते रहते हैं, कभी कमेंट सेक्शन में, कभी हमारे पर्सनल मैसेजेस में, कभी व्हाट्सएप पे। इज इट टू लेट टू प्रिपेयर फॉर 2026? क्या आप काफी लेट हो चुके हो 2026 की तैयारी के लिए? आपको पता है, इसका अपोजिट भी एक क्वेश्चन है जो हर रोज कोई ना कोई पूछ देता है कि क्या 2027 की तैयारी करने के लिए ये बहुत जल्दी नहीं है? सोचो, एक बच्चा है जिसको लग रहा है लेट है वो 2026 के लिए, और उसको लग रहा है 2027 के लिए बहुत जल्दी है। ये दोनों ही बच्चों को ना गाइडेंस की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है कि ना ही आप कभी लेट होते हो, ना ही कभी आप अर्ली होते हो। यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। डिपेंड कि आप हो कौन। फिलहाल इस सेशन में मैं 2026 की बात करूंगा। फॉर 2027 हम कल बात करेंगे। 2026 के वालों के लिए ना देखो, मैं ना बच्चों को तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। तो तीन टाइप के बच्चे होते हैं। पहला वो जो इस वीडियो को पहली बार देखेंगे या एसएससी के बारे में पहली बार जानते होंगे, सुने होंगे। दूसरा वो जो 3-4 महीने पहले सुने थे और अभी तक वो भटक रहे हैं स्ट्रेटेजी वगैरह ढूंढ ढूंढ के, या हो सकता है बहुतों ने तैयारी स्टार्ट भी कर दी है 2-3 महीने पहले ही। और तीसरा वो जो रिपीटर्स है, ऐसे रिपीटर्स जो एसएससी को छोड़ करके किसी और कैटेगरी में चले गए थे, बैंकिंग, रेलवे, बट उनके अंदर ना अभी भी डाउट है कि क्या मुझे 2026 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुतों को क्या लगता है ना कि सीजीएल इज क्वाइट टफ एग्जाम, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उससे आसान सीएचएसएल है, एमटीएस है, या रेलवे का एग्जाम है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ। आप बोलोगे सर क्रैक करोगे तब पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने एसएससी के सारे एग्जाम्स निकाले हैं। इवन मैंने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, मैंने बैंक के भी सारे एग्जाम्स निकाले हैं। तो आई नो कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम चलता है, कैसे आप एग्जाम क्रैक कैसे आप एग्जाम क्रैक करोगे। ये सारे ट्रिक्स मुझे ऑलरेडी आता है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो अब चलो, हमने पहले क्या किया था, तीन कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया था। देखो, सबसे पहला बच्चा वो था जो ये वीडियो पहली दूसरी बार देख रहा होगा, नया होगा और सीजीएल की तैयारी करना चाहता होगा। नोटिफिकेशन का पता चला होगा, कहीं ना कहीं उसने जॉब प्रोफाइल वीडियो देख ली होगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ये काम है, यहाँ रेड मारेगा, जीएसटी इंस्पेक्टर वर्दी पहन के ऐसे ऐसे घूमता है, डबल ए बनकर मैं गजेटेड ऑफिसर बन जाऊंगा। और भी अलग अलग जॉब है, ईडी का है, सीबीआई का है, मिनिस्ट्रीज के जॉब्स हैं, बहुत सारे ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट है, बहुत सारे जॉब्स हैं। तो अगर आप पहली कैटेगरी में लाई करते हो तो यस, यू आर टू लेट। बेटर टू स्किप एसएससी सीजीएल 2026 एंड प्रिपेयर फॉर 2027। स्किप का मतलब ये है कि एग्जाम में बैठो, भले ही बैठो, क्योंकि अटेम्प्ट इसमें अनकाउंटेबल है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। बट 2026 इज नॉट योर कप ऑफ केक, ओके? आपके लिए 2026 का एग्जाम नहीं है। आप 2 से ढाई महीने, 3 महीने में एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ट्रस्ट मी, लोग बोलते हैं कि 3 महीने की स्ट्रेटेजी ये है, 2 महीने की स्ट्रेटेजी ये है, 15 दिन की स्ट्रेटेजी मैं खुद बता दूंगा। मैंने खुद 50 डेज का पूरा एक मैथ्स का प्लान बना रखा है, अपने ऐप पे डाला हुआ है कि 50 दिन में कैसे आप 100 घंटे का कोर्स खत्म कर सकते हो। ठीक है, द 100 Hours 1.0। लेकिन यस, आपको समझ में नहीं आएगा वो, आपके लिए नहीं है वो। उसी बैच को अगर आप 2027 के लिए देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मेन होता है ना, टाइमिंग का पंगा है, टाइमिंग। अगर आप उसको एक्चुअली में 50-60 दिन में खत्म करने की कोशिश करोगे और आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो एब्सोल्यूट बिगिनर मतलब जिसने मैथ्स कभी देखी नहीं हो, 10th के बाद कभी मैथ्स ही नहीं पढ़ा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। हाँ, अगर आपने 12वीं पढ़ रखा है अच्छे से, मैथ्स मैथ्स आपकी अच्छी थी, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है बीटेक में, बीएससी में, ठीक है, बीटेक बीएससी को मैं थोड़ा सुपीरियर मानता हूँ एज कम्पेयर टू बीए बीकॉम। ठीक है, क्योंकि बीकॉम भी नहीं, बीए वाले बच्चे से, और मैक्सिमम बच्चे जो सीजीएल वगैरह में अब आ रहे हैं, आइदर वो बीटेक है या बीए है, बीच वाले लोग कम ही आते हैं। तो आपके लिए चांस नहीं है। बेटर टू प्रिपेयर फॉर 2027। फॉर एक्सपीरियंस यू कैन अटेम्प्ट एसएससी सीजीएल 2026। सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो, अभी टाइम है उसमें। लेकिन ये सोचकर मत करना कि सीजीएल से आसान होता है सीएचएसएल। टॉप 100 क्वेश्चंस करवाता हूं मैं अपने बैच में आखिरी में,
और उसमें मैं बच्चों को बताता हूँ कि एमटीएस के क्वेश्चंस क्यों मैंने सबसे ज़्यादा चुने हैं। एमटीएस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करवाता हूँ मैं उस बैच में, क्योंकि एमटीएस में इतने टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं ना, सीजीएल में भी नहीं आते। तो पहला वाले बच्चों के लिए तो भाई देखो, आपके लिए ये अब कोई कुछ नहीं रखा है। दूसरी कैटेगरी का बच्चा वो है जो रेलवे देता है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, ये तो तीसरी कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो है जिन्होंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया था। आपके लिए मौका है, ठीक है, यू आर ऑन बाउंड्री, ठीक है। अब आपको उस पार जाना है या इस पार रहना है, ऑल डिपेंड कि आने वाले 50-60 दिन, 1 महीने, सॉरी 2 महीने 3 महीने में आप क्या करने वाले हो। अगर आप 3 महीने भटकते रह गए तो ट्रस्ट मी, आपका कुछ नहीं होगा, 2027 में भी कुछ नहीं होगा। बेटर टू फाइंड अ टीचर जो आपके लिए बना हो। मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरा मैथ्स भी अच्छा लगेगा। आपको मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है, आपको मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा, इट डजंट मीन्स कि आपको मेरी मैथ्स अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा ध्यान रखना, टीचिंग अलग चीज है और नॉर्मल जो चीजें हैं वो अलग है। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको केवल और केवल मेरा मैथ्स का टीचिंग देखना चाहिए, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कितना मोटा हूँ, ठीक है, मैं दिन में क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ। आपको धीरे धीरे यूट्यूब के टीचरों ने आदत डाल दी है इस चीज़ की, कि आप देखो कि कैसे मैं तुम लोगों की तरह ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। हर कोई ज़मीन पे बैठ के खाता है इंडिया में, कोई नया नहीं है। कोई उसको वीडियो बना के डाल देता है, कोई नहीं डाल पाता, इतना ही फ़र्क है। और मेरा हमेशा से मानना है कि वीडियो पे यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें नहीं डलनी चाहिए, सिवाय पढ़ाई के कंटेंट का, और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो अगले 60 दिन में अगर आप अच्छे से मेहनत कर पाओ, तो 100 आवर्स 1.0 ले लो, हो जाएगा। लास्ट डे आज सेल का। या फिर आप, समापन स्टार्ट होगा मंडे से, आप उसे अगले 40-45 दिन फॉलो कर लेना। 45 क्लासेस होने वाली है, आई कैन गारंटी। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन asked विल बी asked आफ्टर, इस बैच से बाहर नहीं आएगा एक भी। अपार्ट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। उसके अलावा 15 मिनट में कैसे 25 क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए भी मंडे से हम लोग, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्री में है वो यूट्यूब पे, डोंट वरी, दोनों ही बैच फ्री है यूट्यूब में, यू डोंट नीड टू पे एनी अ सिंगल पेनी फॉर दिस। सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूट्यूब पर है, अलॉन्ग विद क्लास नोट्स और पीडीएफ्स। मैं प्रिंटेबल पीडीएफ भी दूंगा ताकि आप इजीली उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सको। तो ये दूसरे वाले बच्चे हैं। अब देखो तीसरे वाले बच्चे कौन हैं, जो बैंक में की तैयारी कर रहे थे, या रेलवे की तैयारी कर रहे थे, या किसी और स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बट उन्होंने देखा कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आया या किसी ने बताया, तो अब सीजीएल पढ़ने का मन है। देखो, यू आर अमॉन्ग दोज जिसका सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम निकालने के। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना अपने कैटेगरी में फिक्स हो जाते हैं, वो बाहर जाना ही नहीं चाहते। अगर आप बाहर जा रहे हो, दूसरी कैटेगरी में जा रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं अपनी कैटेगरी तो निकाल ही लूंगा, दूसरे में भी हाथ मारते हैं, क्या दिक्कत है। तो यू आर अमॉन्ग दोज जिसके चांसेस हाई है। आफ्टर रिपीटर, यू आर द वन जिनको, जिनके ना सिलेक्शन के ज्यादा चांस है। देखो रिपीटर्स के लिए नहीं है ये वीडियो, आप लेट नहीं हो भाई, आप तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो 1 साल 2 साल 3 साल पहले ही। जो कर रहे हो करते रहो, मॉक दो, जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो, मॉक दो, एनालिसिस करो, मॉक दो, एनालिसिस करो। जीके और इंग्लिश साथ में पढ़ते रहो, मैथ्स और रीजनिंग मॉक से ही हो जाता है। वंस यू फिनिश योर सिलेबस, उसके बाद आपको यू ओनली नीड टू डू अ लॉट ऑफ मॉक्स। मॉक 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 मॉक, बस यही, इसी से हो जाएगा, और कुछ नहीं। यू डोंट नीड टू बाय इवन अ माय एनी कोर्स। आपको समापन की भी नीड नहीं है। अगर आपकी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है तो आप रिपीटर या फिर एक्सपर्ट हो तो हाँ, इफ यू वांट टू रिवाइज एवरीथिंग इन नेक्स्ट 50 to 60 days, देन गो फॉर समापन 3.0। 9 बजे रात को लाइव आऊंगा मैं यूट्यूब पे, अगले कुछ महीनों तक, 2 महीने तक मैं लाइव कम आता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब। लेकिन अब आऊंगा तो आप सीख लेना वहां से। तो जो बच्चे डाइवर्ट होकर आए हैं दूसरी कैटेगरी से, आपके चांसेस बहुत हाई है। व्हाट यू नीड टू डू, पीछे की आप कुछ वीडियोस देखो, जैसे मैथ्स के लिए मैंने बना रखी है, जस्ट फॉलो इट। और मैं आपको फिर से बोलूंगा कि यूट्यूब से थोड़ा दूर रहना, ठीक है। गो एंड बाय अ कोर्स, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए। थोड़ा सा खर्च करो अपने ऊपर भी, आपकी पढ़ाई के ऊपर भी। देखो आप में और उन बच्चों में जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें यही फर्क है कि
जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो हो सकता है उसने प्रॉपर मैनर में तैयारी नहीं की। ठीक है, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं बट फिर भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना वो कॉम्पिटिशन आ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर हार्ड वर्क, माइट बी चांसेस कि आपका कभी भी सीजीएल में आपका सिलेक्शन ना हो। बट यस, इट्स हाई चांसेस कि सीजीएल में नहीं है तो रेलवे में हो जाएगा, स्टेट के किसी एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10-12 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, हाँ। तो इन वीडियोज़ की लेंथ 10 मिनट ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स है, इसमें मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तुम, इसमें आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसी कुछ वीडियोज़ आनी चाहिए बीच में, मैं कम बनाता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं वीक में 1-2 वीडियो तो ऐसे डाल ही दूँ। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो। और अगर आप 100 आवर्स लेना चाहते हो, तो आज लास्ट डे है, जिसमें ना आपको 399 में मिल जाएगा, कल से प्राइस थोड़ा हाइक हो जाएगा। एंड फॉर 2027 स्टूडेंट्स, कल आप लोगों के लिए मैं बुनियाद 2.0 लॉन्च करूँगा। रात में मैंने शेड्यूल कर दिया है, आई थिंक 7 या 9 बजे का है। प्लीज़ गो एंड एक बार उसको ना क्लिक कर देना, वेटिंग वाला। उससे क्या होगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जब लाइव आऊँगा तो। 2027 का रोड मैप उसमें दे दूँगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। और 26 वालों के लिए मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और समापन 3.0 द रिवीजन बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो आइए और एंजॉय कीजिए, उससे बाहर पेपर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।